हूं सैयद सुहेल और रिपब्लिक भारत पर इस वक्त चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। मृदुल हमारे साथ अहमदाबाद से हैं, अनामिका गांधीनगर से, वैभव ग्वालियर से, प्रियंका सैफई से और सत्य विजय विदिशा से। मैं इस वक्त उस जगह मौजूद हूं जो इस वक्त देश में सबसे चर्चित सीट है। मैं हूं मैनपुरी में इस वक्त, और मैनपुरी में चुनाव लड़ रही हैं डिंपल यादव यानी अखिलेश की पत्नी, और दूसरी तरफ बीजेपी के जयवीर सिंह। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये करल है, और अखिलेश यादव यहीं से विधानसभा चुनाव जीत के गए, लेकिन लोग वोट देने के लिए निकल रहे हैं। ये सब बाहर आ रहे हैं। लोगों से जानते हैं क्या क्या मूड है इस बार। मैनपुरी ये बहुत अच्छा माहौल है सर। ईमानदार सरकार चाहिए। विकास के नाम पर वोट करने जा रहा हूँ मैं। लोग विकास कौन किया? विकास क्यों नहीं किया सर? विकास देखिए बहुत विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कांटे की टक्कर है। क्या तो कांटे की टक्कर हो जाए कुछ 80 में से 80 हम जीतेंगे, और उसमें मैनपुरी का पूरा योगदान होगा। मैनपुरी तो 30 साल से नहीं जीता कोई सपा। नहीं, इस बार जीतेंगे। कभी नहीं हुआ तो अब होगा, और अब की बार 400 पार होगा। 400 से ऊपर सीटें आएंगी, और मोदी जी प्रचंड जीत से 4 जून को भारी बहुमत सरकार बनाएंगे। और भगवान राम का मंदिर जिन्होंने अटकाया था और जिन्होंने खून की होली खेली थी, वो कभी नहीं भूलेगा। और इस बार 400 पार होगा। आप ये कह रहे हैं? हाँ, क्या कह? वही खत्म। अब मैनपुरी बीजेपी खत्म कैसे? भाजपा लहराएगी मैनपुरी में। मैनपुरी अब भाजपा है। मैनपुरी आज तक हारी नहीं सपा 96 से। हम करें अब की बार इतिहास टूटेगा। कैसे? अभी जयवीर सिंह जीतेंगे, मंत्री कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जीतेंगे। अरे 2 लाख से ज्यादा वोटों से डिंपल। वो बात आप खत्म करो, हम नई बात शुरू करो। आपके इलेक्शन आज चल रहे, उसको समझो कि इस समय जयवीर सिंह जीतेंगे मंत्री। डिंपल क्यों हारेंगी? अब वो हम ना जानते, हम जयवीर सिंह जीतेंगे। उसको उन्होंने विकास कुछ करा हमारे लिए? विकास करा? मैनपुरी क्या करा? सही किया। कोई विकास नहीं करा। मैनपुरी इटावा सैफई बहुत विकास किया। अरे उन्होंने क्या कर दिया हमारी मैनपुरी में? कुछ नहीं करा। वो कराई ले गए, खींच के सब विकास है, कराई खींच के ले गए। सर विकास कराई खींच के ले गए। हाँ, कराई विकास खींच के ले गए। हमारे मैनपुरी कुछ नहीं करा। हमारे जयवीर सिंह जिंदाबाद। जयवीर सिंह जिंदाबाद। उन्होंने जो विकास किया वो अपने गाँव में किया। किसने? डिंपल अखिलेश ने जो भी विकास किया वो सैफई में किया। मैनपुरी में नहीं किया। कहते हैं यहाँ तो मुलायम सिंह यादव ने बहुत विकास किया। पूरे प्रदेश का विकास खींच के सैफई को राजधानी बना दिया। तो फिर मैनपुरी बिना विकास के कैसे जीत रहे थे अब तक? वो जीत रहे थे। तो आप ही लोग तो वोट देके जिता रहे थे। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा सपा का गुंडा, रजिस्टर्ड गुंडा होता है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में रजिस्टर्ड सपा का गुंडा 15 राइफल लेके पोलिंग डंप कर लेते थे। आप योगी राज्य में पोलिंग डंप नहीं कर पाए। मैनपुरी में थी गुंडाई भरपूर 26% लुटे थे। ये अपना दन्नाहार के बाद 26% सपा सरकार लुटे थे, जिसमें लोगों को पैसा गया था, माँ बहनों की इज्जत भी गई थी, और सैफई में नंगा नाच चल रहा था। अभी यहाँ गुंडागर्दी है क्या? आप गुंडागर्दी नहीं, पत्ता नहीं। गुंडागर्दी खत्म, बिल्कुल खत्म। हाँ। आपको पता था 14 बसें कितनी बसें लूटी थी गिरौर से मैनपुरी लेकर? वो किसके राज्य में? यहाँ सैफई पे नाच हो रहा था, वहाँ बसें लुट रही थी, इज्जत लुट रही थी। तो आप ही लोग तो जिताते रहे मुलायम सिंह यादव। जिताते हैं, उनका जो वोट है ज्यादा, उस मारे वो जीते आते थे। लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार परसमेनन जिता रहा था, उनको यादव वोट जिता रहा था। हाँ। आपका नाम क्या है? पंकज अग्रवाल। मैं बेस्ट समाज से, और इस बार फुल बहुमत से आएगी। और मैनपुरी में अब क्या बचा? यादव वोट तो अभी भी फिर उधर ही जाएगा। कुछ नहीं जाएगा। मेरे साथ है। आपके साथ है मतलब? मेरे साथ है यादव वोट। आपका क्या नाम? मोहित चौहान। तो चौहान जी, अभी खबर आई कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पे चढ़ गए। तो महाराणा प्रताप किसी एक नहीं, महाराणा प्रताप सबके थे, वो सबके थे, लेकिन उनका अपमान करना ये ठीक नहीं था। वो देश की लड़ा। अब कुछ नहीं रहा। हमारे नेताओं ने जब मुलायम सिंह जब खत्म हुए, उनको श्रद्धांजलि देने हमारे टोटल नेता गए। जब कल्याण सिंह खत्म हुए तो उनकी श्रद्धांजलि अखिलेश नहीं गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है, और इस बार डिंपल भाभी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, वो भी पूरा नाम क्या? 3 लाख वोटों से। आशीष यादव जी, डिंपल भाभी जीतते जा रहे हैं, यहाँ तो सब विरोधी खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं। उनका काम है खड़े होने का, हमारा भी काम खड़े होने का। समाजवादी पार्टी का कोई वोट नहीं है। सारी जनता बीजेपी के साथ है, भगवान श्री राम के साथ है। सभी लोग भगवान श्री राम के चरणों में। कह रहे हैं यादव जी लोगों के अलावा इधर मामला गड़बड़ा रहा है। वो श्याम को लाएंगे, जो राम को लाए हैं वो श्याम को लाएंगे। नहीं, वो अपना राम को हम भी मानते हैं, कृष्ण को हम भी मानते हैं, लेकिन इस बार 3 लाख वोटों से डिंपल भाभी जीतने जा रही है। 3 लाख? 3 लाख पार। अब की बार 3 लाख पार। आपके मुखिया
भगवान श्री राम के यहाँ जाने के लिए ठुकराते नहीं, निमंत्रण नहीं ठुकराते। किसी ने निमंत्रण नहीं ठुकराया, जिसको टाइम नहीं मिलेगा वो नहीं जा पाता कभी कभी ऐसा होता है। तो आप कह रहे टाइम नहीं, ये कह रहे टाइम नहीं मिला। योगी जी कह रहे टाइम नहीं थे होता। और लेकिन वहाँ मुख्तार के घर चले गए थे। बिल्कुल मुख्तार के घर चले जाएंगे, गुंडों के घर चले जाएंगे, उनके लिए मुस्कुरा जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, राम के लिए बिल्कुल जाएंगे। राम मंदिर भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। चरितमानस की प्रतियां जलवा दी, रामचरितमानस की जिसने प्रतियां जलवा दी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा। आप बताइए, एक शब्द नहीं निकला उनके, हमारे ग्रंथों को जलवा दिया, पैरों से खुनवा दिया। आप बताइए वो जीत जाएंगे? 5 सीटें नहीं आएंगे साहब, 5 सीटें आ जाए तो आप हमसे कहना। मैनपुरी डिम्पल भाभी 3 लाख वोटों से जीतने जा रही हैं। 7 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। जयवीर सिंह यादव, जयवीर सिंह। तो आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया। कुछ महिलाएं, आइए महिलाओं से बात करते हैं जो वोट करने के लिए जा रही हैं। क्या नाम आपका? आप बताइए। अरे क्या नाम आपका? क्या नाम है? राजकुमारी। राजकुमारी। हाँ जी। तो वोट डाल लिया? अभी नहीं। अभी नहीं डाला? नहीं, तो यहाँ क्या लग रहा है, काम वाम हुआ कुछ? अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? यहाँ काम नहीं हुआ मैनपुरी में? हमें तो नहीं लग रहा कुछ काम हुआ है। ऐसे ही चल रहा सर? तो किसका यहाँ माहौल है? बीजेपी का है माहौल। अब तो कहीं काम नहीं हुआ कुछ? है माहौल है। काम नहीं किया वो कह रही है यहाँ और क्या नाम आपका? क्या नाम है? जल देवी। यहाँ क्या कुछ हुआ मैनपुरी में काम? अभी तो कहाँ हुआ है कुछ? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। ये अपना पर्ची ढूंढ रही है। क्या नाम आपका? रमेश चंद, क्या करते हैं? राजगिरी करते हैं। अच्छा। कुछ और लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? विजय गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार टक्कर है या लग रहा है कि हमेशा की तरह सपा जैसे जीतती रही फिर जीते? टक्कर हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। स्वाभाविक है, निकलना है जयवीर सिंह को। तो पिछली बार तो 3 लाख से जिताया आप लोग ने डिम्पल। नहीं, 95,000 से केवल। जो मुलायम सिंह जीते वो स्वतः जीते थे 95,000 से। उस चुनाव की बात अलग हो जाती है। उस चुनाव में आदमी इतना रोचक नहीं होता है। आज माहौल चेंज हो चुका है, पूरा चेंज हो। गांधीनगर आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ अनामिका बनी हुई है। जी अनामिका, ओवर टू यू। तो जिस तरीके से सोहेल दिखा रहे थे आपको मैनपुरी की जनता के मन की बात, लेकिन इस बीच जो मेरी मौजूदगी है वो है गांधीनगर में। और गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह को कुछ देर के बाद वोट कास्ट करना है, लेकिन उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह पूरे परिवार के साथ इसी मंदिर में पहले पूजा अर्चना करेंगे। और पूजा अर्चना के साथ उसके ठीक बगल में जो पोलिंग बूथ देख रहे हैं आप, नारायणपुर जो जोनल ऑफिस बनाया गया है, वहां पर पूरे परिवार के साथ जाकर के वोट कास्ट करेंगे। हालांकि अभी जब पीएम मोदी ने वोट कास्ट किया, इसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह अपने आवास के लिए रवाना हुए और वहां से इसके बाद वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कामेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर की अपनी मान्यता है कामनाओं को पूरा करने को लेकर के। हालांकि अगर गुजरात की बात जब हम करते हैं तो बीजेपी के लिए हमेशा से ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल जोन रहा है। 2019 की अगर बात करते हो तो यहाँ पे सभी 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार गृह मंत्री अमित शाह चूंकि यहाँ से प्रत्याशी हैं, लिहाजा कुछ देर के बाद वो भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। मंदिर में अलर्ट कर दिया गया है। मंदिर में सब परिवार अमित शाह पूजा करने वाले हैं। और इसके ठीक बगल में जो पोलिंग बूथ देख रहे हैं आप, वहाँ पे सुबह 7 बजे के बाद से लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। बड़ी बात यहाँ पर दरअसल ये है कि जो गुजरात में बीजेपी के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि हमारे लिए टास्क जीत हार नहीं है, हमारे लिए टास्क ये है कि हम वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, लोगों को घर से बाहर निकालें और प्रत्याशी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनकी जीत का मार्जिन 5 लाख के पार जाए, ये हमारी ओर से टारगेट सेट किया गया है। यानी कि बीजेपी भी ये मानकर चल रही है कि यहाँ पर कम से कम फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी को। सीधे रुख करते ग्वालियर का, हमारे साथ जुड़ के हमारे सहयोगी वैभव। यहाँ पे तो वोटर 7 बजे के बाद से निकलना शुरू कर रहे हैं और लगातार पहुंच भी रहे हैं। अमित शाह कुछ देर में पहुंचने भी वाले हैं। आपके पास क्या तस्वीरें वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, वोटिंग परसेंट का बढ़ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हर मतदाता से रिपब्लिक भारत भी इस बात की अपील करता है कि वो बढ़ चढ़कर अपने घर से निकले और अपने मत का इस्तेमाल करे। ग्वालियर में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जो पोलिंग बूथ है, दरअसल ये पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया है और यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही जब से वोटिंग शुरू हुई है तब से मतदाता कम संख्या में सही लेकिन पहुंच रहे हैं। दादा, आपने वोट कास्ट किया है? वोट डाला आपने? किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? अब तो हम तो उनके जो पार्टी काम करती है उसके मुद्दे से दिया। अभी ठीक, अभी इस टाइम पर हमारे माता बहनों के लिए, हमारे विकलांग लोगों के लिए, हम गरीब लोगों के लिए सबसे बढ़िया माहौल इस टाइम में बीजेपी का है। अच्छा। मोदी जी का, हमारे जो मोदी जी ने हमारे संग करके। तो यहाँ से मोदी जी जीत तो पाते नहीं चुनाव? कौन कहता नहीं जीते? अब की बात
तक मैनपुरी से मोदी जी कहाँ जिताते अब हैं? की बार 400 पार होगा हमारे मोदी जी के जय जयकार। अरे मैनपुरी जीतेंगे या नहीं? जीतेंगे 100 बार 100 नहीं 400 बार जीतेंगे मोदी जी। मोदी जी ने क्या किया आपके लिए? हमारे बहुत कुछ किया, हम बताया आपको। हमने मेरे जहाँ मेरी पेंशन 300 रुपये थी, आज की तारीख में मेरे आज हमारी 1000 रुपये पेंशन है। और हम विकलांग लोग साइकिल खींच के मर जाते थे, आज मेरे ट्राई साइकिल बैटरी वाली दी गई। 300 रुपए कब मिलते थे आपको? 300 रुपये आज से 10 साल पहले में 300 पेंशन मिलती थी। 1000 कब मिलने लगी? अभी 2023 में। और क्या क्या मिलता आपको? और हमें आवास मिले हैं, लैट्रिन शौचालय मिले ही है, और ये हमारी ट्राई साइकिल मिली हुई है। सर मोदी जी ने दी रही है? मोदी जी सरकार में मिली हुई है मेरे को। ये नहीं मालूम मोदी जी ने दी है किसने दी है, लेकिन ये मेरे सरकार ने दी। राशन भी मिलता है? राशन भी मिलता है, हमारा अंत्योदय राशन कार्ड भी बनवाया। इतना कुछ आपको मिलता है, फिर भी मैनपुरी से मोदी जी हार जाते हैं। अब की बार जीतेंगे, अब की बार 400 पार करके जाएंगे हमारे मोदी जी। और भाभी का क्या होगा? भाभी जी कहीं तेल लगाने। भाभी जी नहीं जीतेंगी? नहीं जीतेंगी, नहीं जीतेंगी, हाँ? नहीं जीतेंगे अभी बार। आइए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। अरे आप कहाँ जा रही हैं? क्या नाम है आपका? माधुरी। माधुरी, क्या करती है माधुरी जी? हाउसवाइफ है? हस्बैंड क्या करते हैं आपके? बाहर है, ठेकेदारी का काम करते हैं। बाहर? यहाँ मैनपुरी से बाहर? यहाँ क्या माहौल है? अच्छा माहौल है, मोदी जी का है माहौल। मोदी जी का है। और डिम्पल भाभी? ठाकुरों का माहौल है तो मोदी जी को देंगे। ऐसा? बिल्कुल पक्का। भाभी जी क्या करती हैं हमारे लिए? भाभी जी आई हैं, रोड शो कर रही हैं कई दिन से। करती रहे तो भाभी जी से क्या है? मोदी ने काम किया। मोदी ने किया है, सब कुछ दिया है गरीबों के लिए। कितना कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, हाँ मकान दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। देखो कितना काम किया है। यहाँ तो कहते हैं मुलायम सिंह और यादव परिवार के अलावा कोई जीतता ही नहीं। क्यों नहीं जीतता है? जीतेंगे, अब की बार जीतेंगे। यार जीतेंगे पक्का। आप क्या कह रहे हैं? वोट फॉर मोदी। मोदी को हम पसंद करते हैं। तो आप लोग तो पसंद करते हैं, लेकिन मैनपुरी से तो कोई और आता ही नहीं है यादव परिवार के अलावा। यही तो बात है। क्या वंशवाद पे राजनीति की हुई है? दूसरा कोई यादव भी नहीं है जिसे टिकट दी जा सके। इसलिए अब कर परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन होगा, 100% होगा। मोदी की गारंटी या मुलायम सिंह की विरासत? मोदी की गारंटी, ठाकुर जयवीर सिंह की काम विकास, उस पर वोट हो रहा है। उस पर वोट हो रहा है। अच्छा, आइए कुछ और लोग। क्या नाम सर आपका? आपसे तो बात हो गई है। क्या नाम है आपका? रामानंद। रामानंद। रामन जी क्या करते हैं? आपसे बात करते हैं। आपने वोट दे लिया? वोट दे दिया? हाँ जी। तो आइए इधर इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। तो क्या लग रहा है इस बार आपको? अब क्या? आपका नाम क्या है? मेरा दीप्ति सिंह। दीप्ति सिंह। आइए इधर 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 जाइए। तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? और इधर आइए। कुछ कह नहीं सकते भैया, क्या बोले इस बारे में। जो भी होना होगा वो होगा। तो ये बताइए यहाँ क्या माहौल है? यहाँ एक महिला उम्मीदवार भी आपके सामने है और बीजेपी के जयवीर सिंह है। टक्कर है या एक तरफा मामला? नहीं, एक तरफा तो नहीं होना चाहिए, टक्कर तो होनी चाहिए। मेन चीज ये है। टक्कर है। देखने से, माहौल देखने से तो यही लग रहा है। मैनपुरी में कुछ बदला है इतने वक्त में? अब बदलाव के लिए तो हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, थोड़ा बहुत तो लग रहा है बदलाव। बदलाव आया है? बदलाव तो आया है, थोड़ा बहुत तो आया है। तो अब बदलाव किस तरफ आया है? लोग डिम्पल यादव को पसंद कर रहे हैं या अब लग रहा है बहुत हो गया गांधी परिवार, नहीं, यादव परिवार? ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना पसंद है आदमी का। जो भी जिसको पसंद करना चाहेगा वो उसको देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी कुछ काम वाम किया है? मोदी ने तो जो किया है वो तो सबके सामने ही है, उसमें कुछ कह ही नहीं सकते। सबसे बड़ा काम राम मंदिर, भगवान आज सामने है हमारे। जय श्री राम, उसके बाद उसे कुछ कह ही नहीं सकते। उसके आगे तो सब व्यर्थ है जो उन्होंने किया है। उसके आगे, राम मंदिर के आगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ऋतु चौहान। ऋतु चौहान। तो ऋतु जी मैनपुरी की हैं? हाँ, मंत्री के। डिम्पल यादव को देखा रोड शो में? देखा सबको ही है। सबको देखा? अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को भी देखा है। मुलायम सिंह यादव को? उनको भी उनको भी देखा? सबको ही देखा। मुलायम सिंह यादव को क्यों? इटावा, हम तो इटावे के रहने वाले हैं। सैफई तो फिर पास ही है। आप इटावा की रहने वाली? जैसे ससुराल मेरी मैनपुरी में। ससुराल मैनपुरी में इटावा। सैफई में तो मुलायम सिंह यादव ने बहुत काम कराया। हाँ, कराया है। तो यहाँ भी कराया है। सब बढ़िया। मोदी ने और अच्छा कराया, सबने अच्छा ही कराया अपनी अपनी जगह पर। अच्छा, मोदी ने और अच्छा काम कराया। हमारे लिए सब अच्छे ही हैं। क्या है, मोदी भी